नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूं कि हम कॉम्बिनेशन एग्ज़ाम, जैसे कि मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो साथ में कौन कौन से एग्ज़ाम मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राम सेवक, पटवार, आरएएस, एसआई, राजस्थान पुलिस, वनपाल, एसएससी जीडी और हाई कोर्ट, इसकी तैयारी एक साथ करने वाले हैं आज हम। क्योंकि अलग अलग जो तैयारी करते हैं और हम अगर एक साथ भर्ती आए तो एक साथ ही तैयारी कर लें। और कितनी भर्ती मैंने आपको बताई, जो 8 भर्ती है, इन 8 भर्तियों की एक साथ तैयारी करना हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी ये आप सोच सकते हो। क्योंकि अलग अलग तैयारी करते हैं, सिलेबस सेम, लेकिन अलग अलग तैयारी करने से क्या फ़ायदा। इसकी तरह हम ऐसा कार्य करें कि क्यों ना हम ऐसा कार्य करें कि एक साथ तैयारी हो जाए। जैसे कि आरएस और एसआई का सिलेबस सेम है, जैसे कि ग्राम सेवक और पटवार का सिलेबस सेम है, जैसे कि राजस्थान पुलिस, वनपाल, एसएसजीडी और हाईकोर्ट का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। तो क्यों ना हम एक साथ तैयारी करें, और क्यों ना हम अगर इन 8 भर्तियों की एक साथ तैयारी करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 महीनों में, तो हम क्या नहीं कर सकते, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके लिए जो बेस्ट बुक्स कौन सी है और इनके साथ तैयारी की रणनीति, बेस्ट रणनीति क्या होने वाली है। आप कहीं पर वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तैयारियों को, इन सभी तैयारियों को एक साथ कैसे किया जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, कहीं पर कोई टाइम गवाए ना। सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ कि जो ग्राम सेवक भर्ती है, जो ग्राम सेवक भर्ती है अभी आने वाली हाल ही में, और जो पटवारी की भर्ती है वो आ चुकी है, और एसआई की भर्ती सबसे बड़ी आ गई है। उनके फॉर्म भी भर चुके होंगे आप। ठीक है, आरएस की भर्ती अब जस्ट आने वाली है। ठीक है, राजस्थान पुलिस की जस्ट भर्ती आने ही वाली है, और वनपाल की भर्ती फॉर्म भर चुके हैं हम। एसएसजीडी की भर्ती आने वाली है, और हाईकोर्ट की भर्ती का फॉर्म हम भर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं सबसे बड़ी भर्ती आरएस के बारे में। आप आरएस को क्रैक कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है, और आपको क्रैक करवाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और आपको मैं जो बेस्ट बुक्स बता रहा हूँ वो बुक्स आप पढ़ लेना, आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता इस एसआई के एग्ज़ाम में, सॉरी आरएस के एग्ज़ाम में। एसआई और आरएस का साथ में, लेकिन अलग अलग मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आरएस की सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि आरएस प्री को क्लियर करना होगा। तो आरएस प्री को क्लियर करने के लिए हमको कौन सी बेस्ट बुक्स और कौन सी रणनीति तैयार करनी है, ये मैं आपको लिए सबसे शानदार तरीका, इतना शानदार तरीका कि आपको किसी ने नहीं बताया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसका सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको बहुत फ़ायदा देगा ये वीडियो। आप मतलब मुझे धन्यवाद दोगे कि आपको हमको ये रणनीति बताकर आपने बहुत अच्छा कार्य किया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान जी की, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अगर हम राजस्थान की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जी के पढ़ना ही होगा, और राजस्थान जी के को पढ़ने के लिए हमको बेस्ट बुक ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान जी के, और राजस्थान जी के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स होने वाली है। ठीक है, तो ये जो मैं आपके सामने जो इतनी बड़ी बेस्ट बुक्स रख रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बेस्ट बुक्स है जो आपको सभी एग्जामों में कार्य करेगी, ये बताता हूँ। लेकिन फिर एक बार और बताऊंगा सारे एग्जामों को एक साथ क्लियर करके। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान का भूगोल, और ये बुक्स आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से इतना फ़ायदा देगी, आपको सोच नहीं सकते कि ये बुक्स हमके लिए, हमारे लिए कितनी शानदार होने वाली है। राजस्थान का भूगोल, हरिमोहन सक्सेना की बुक ले आना और पढ़ने शुरू हो जाना, कोई कुछ सोचना नहीं। अगर आप सोचोगे कि ये बहुत बड़ी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, इसमें याद नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सीधे ले आओ, आप लेकर पढ़ लो, बस मैं आपको यही बोलूँगा, और फिर आपकी मर्जी। ठीक है, इस बुकों से ही आपकी साथ में तैयारी होगी। ये बुक पढ़ लोगे तो राजस्थान जी के कई अन्य से नहीं पढ़ना होगा, और इन बुकों में से अगर बाहर आया तो मुझे बता देना कि आपने हमको बताकर गलती कर दी। ठीक है, और हमने आपका वीडियो सुनकर गलती कर दी, आप पछताओगे नहीं, आप बल्कि आप मेरे को धन्यवाद दोगे। राजस्थान भूगोल की होगी। अब बात करता हूँ राजस्थान की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था। इसके लिए आपको लानी है जनक सिंह मीणा की बुक, जो आपको बहुत फ़ायदा देगी इस एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ गोपीनाथ शर्मा की बुक आती है राजस्थान का इतिहास, वो बुक आपको लानी ही होगी, ऑथेंटिक्स बुक।
उसके बाद में बात करता हूँ अगर कला, राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, जय सिंह नीरज की बुक आपको राजस्थान कला संस्कृति, इस बुक के अलावा कोई राजस्थान में बुक आज तक नहीं बनी है और नहीं बनेगी, क्योंकि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, उसके अलावा कोई बुक है ही नहीं। जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वो इन्हीं बुकों में से बनाता है, और आप पढ़ते रहते हो लक्ष्य की गाइड, आप पढ़ते रहते हो यूट्यूब चैनल पर, ये वो, कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आप इन बुकों को पढ़ लीजिए, मेहरबानी करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात करता हूँ, अगर वो गोपीनाथ शर्मा की बुक आपको अच्छी नहीं लगती तो राजस्थान का इतिहास आता है शर्मा और पावक। ये हुआ राजस्थान का इतिहास। इसके अलावा राजस्थान की जीके में क्या है, इसके अलावा राजस्थान के जीके में क्या है, हाँ है आर्थिक समीक्षा। तो आर्थिक समीक्षा का नोट्स आता है राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया हुआ। उस नोट्स के बाद कोई भी क्वेश्चन आने वाला मुझे पता नहीं आने वाला। ठीक है, बात करता हूँ करंट अफेयर राजस्थान की। सबसे पहले मैं राजस्थान जीके की बात करता हूँ। राजस्थान करंट अफेयर आता ही है, और राजस्थान के करंट अफेयर में आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्रोनोलॉजी आपके लिए सबसे बेस्ट है। कोई दृष्टि आईएएस की इसमें लाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप क्रोनोलॉजी पढ़ते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता राजस्थान के करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन गलत करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इंडिया जीके के बारे में, और इंडिया जीके में आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया जीके में आपको सबसे पहले पढ़नी है भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में कौन सी बुक है, आपको परीक्षा वाणी की बुक आती है, हमारे बौद्धिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाती है, परीक्षा वाणी की बुक आती है भारत का भूगोल। ये बुक पढ़ लेना, ऑथेंटिक्स बुक है, बढ़िया आपके लिए रहेगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी अगर आप लक्ष्मीकांत की लाते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भारतीय इतिहास सिखवाल की बुक लाते हो, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भी आपके लिए मतलब इतना बड़ा पोर्शन है नहीं। और अगर आपको लक्ष्मीकांत बढ़िया तरीके से सारा कवर करना है तो लक्ष्मीकांत आपको लानी होगी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि लक्ष्मीकांत आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने इतिहास के बारे में, जो भारत का इतिहास है उनके बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत को लिए आपको लानी है स्पेक्ट्रम की आती है, राजीव आहिर की बुक आती है भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, वो बुक लानी होगी आपको। फिर बात करता हूँ मध्यकालीन, और मध्यकालीन वो भारत के लिए आपको लानी है जो है इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है मध्यकालीन भारत, एक सर्वेक्षण 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। ये बुक आप देख लो, ये बुक आपको लानी है मध्यकालीन भारत के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्राचीन भारत के लिए, और प्राचीन भारत के लिए आपको लानी है एलपी शर्मा की बुक आती है प्राचीन भारत की, जो ये बुक है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर आप आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम थोड़ी बड़ी बुक है वो नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आपको आती है शर्मा एंड व्यास की आधुनिक भारत की ये बुक। ठीक है, तो ये बुक आती है, ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये इंडिया जीके में अगर ये पढ़ लिया और फिर आपको रिवाइज के तौर पर कौन सी बुक लानी है तो वो बुक मैं आपको बताता हूँ, जो है अपनी लूसेंट, आपकी मेरी और सबकी दिलों की धड़कन लूसेंट आपको पढ़नी होगी, क्योंकि ये लूसेंट किसी भी एग्ज़ाम को एकदम क्रैश कोर्स के रूप में लेने के लिए लूसेंट आपको लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप इसको पढ़ने के बाद अगर लूसेंट पढ़ते हो तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में इंडिया जीके का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ये मेरी 100% दावा है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ विश्व का भूगोल, और विश्व का भूगोल हमारे आरएएस और एसआई में बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद होने वाली है विश्व का भूगोल। और उसके लिए परीक्षा वाणी की बौद्धिक प्रकाशन की बुक जो आती है, उसके अलावा कोई बुक इंडिया में आज तक नहीं बनी है, और अगर बनी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो कि ये बुक इससे ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारे जो है रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आपको कौन सी बुक पढ़नी है, तो रीजनिंग में आपको कोई अन्य बुक लाने की ज़रूरत है नहीं, वो आप ले आना कौन सी, मथुरिया की बुक। जो मथुरिया की बुक आती है रीजनिंग में वो ले आना। अगर वो नहीं लाते हो तो आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग की भी आती है और गणित की भी आती है, और गणित में तो आपको खास तौर पर आर.एस. अग्रवाल की बुक ही पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आगे, जो गणित हो गई, हमारी रीजनिंग हो गई, भारत सामान्य ज्ञान हो गया, हमारा राजस्थान जीके हो गया। अब इसमें जो सामान्य विज्ञान आता है आरएस में, उसके लिए आपको लानी है लूसेंट की स्पेशल आती है सामान्य विज्ञान। सामान्य ज्ञान मैंने आपको बताया वो नहीं, सामान्य विज्ञान आती है वो लानी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ करंट अफेयर, और करंट अफेयर में इंडिया का करंट अफेयर में आपको कौन सी बुक पढ़नी है,
दृष्टि आईएएस की बुक पढ़नी है, या फिर क्रोनोलॉजी आप अगर राजस्थान के हिसाब से पढ़ते हो तो वो उसमें भी इंटरनेशनल और नेशनल लिया गया है। और उसके साथ आपको चैनल यूट्यूब चैनल पर फूलपत्ती वाली क्लास आती है, उत्कर्ष क्लास है जोधपुर पर, वो कुमार गौरव सर द्वारा जो ली जाती है वो पढ़ना। उसमें बुक जो क्लास आती है उसमें बहुत सारा मैटर मिलता है आपको, ठीक है। वो आपको बुक मतलब वो आप ले आना, बुक ले आना, उसकी बुक आती है, लेकिन अगर आप पढ़ते हो चैनल पर तो आपको बुक्स लाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद मैं बात करता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो आपको लूसेंट में सारा मैटर मिल जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये हुआ था हमारे आरएस के बारे में। और फिर मैं बात करता हूँ कुछ जो मैंने आपको भर्तियाँ बताई उसमें जो और भी अन्य है आपको जो है विषय, जैसे कि सबसे पहले मैंने गणित की आर एस मथुरिया की बता दी, रीजनिंग की मैंने मथुरिया की बता दी, आर एस अग्रवाल की बता दी, ठीक है। उसके बाद भारत सामान्य ज्ञान मैंने आपको सारा मैटर बता दिया, भूगोल बता दी, इतिहास बता दी, और कोई रह गई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद राजस्थान जीके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने हिंदी, एसआई के लिए हिंदी आती है, जो एसआई का एग्ज़ाम बात करते हैं एसआई की, जो एसआई में मैंने पहले बताया आरएस वाला वो पढ़ना है एसआई में सारा, आपको सारा का सारा। उसके अलावा एसआई में कौन सी पढ़नी है, हिंदी की पढ़नी है। तो हिंदी में आपको राघव प्रकाश की बुक्स लानी होगी। जो मैंने आरएस का बताया सारी बुक्स बताई वो आपको एसआई में भी पढ़नी है, ठीक है। और वो जो मैंने आपको भर्तियाँ बताई पटवारी और ग्राम सेवक, उसमें कैसे फ़ायदेमंद होने वाली है वो आगे अब जस्ट बताने वाला हूँ। उसके बाद हिंदी की पढ़नी है आपको राघव प्रकाश, या फिर 9 से 12 तक जो हिंदी व्याकरण आती है वो पढ़नी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की, आरएससीआईटी का कोर्स आपने कर रखा है और वो आपने कर रहे हो या किसी भाई ने कर रखा है तो उसके पास से बुक ला सकते हो। आरएससीआईटी वाली बुक आपको कंप्यूटर में बहुत फ़ायदा करेगी। उसके बाद विश्व भूगोल की मैंने आपको बता दी, परीक्षा वाणी की, सामान्य विज्ञान की मैंने आपको बता दी, लूसेंट की, अंग्रेजी की आपको डी सर चैनल यूट्यूब चैनल पर है। अंग्रेजी आपको कहाँ काम आएगी, ग्राम सेवक और पटवार में। तो डी सर का चैनल है यूट्यूब पर, उसमें पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई भी बुक ला सकते हो अंग्रेजी की, इसमें कोई खास बात है नहीं। फिर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लूसेंट में आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर में आपको फूलपत्ती वाली क्लास या दृष्टि आईएएस या क्रोनोलॉजी में किसी में भी आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर में क्रोनोलॉजी आपके लिए बेस्ट। ये हुआ था सारा का सारा सिलेबस सभी भर्तियों के लिए। कि मैंने इंग्लिश क्यों बताई, मैंने गणित क्यों बताई, मैंने हिंदी क्यों बताई, आप समझ गए होंगे। जो अब मैं बात करता हूँ आरएस, और अगर आप एसआई की जो मैंने बुक्स बताई है आरएस की वो बुक्स पढ़ते हो तो कोई भी बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अन्य। और वो जो तैयारी है साथ में राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक और वनपाल, एसएससी जीडी और हाई कोर्ट, तो साथ में होगी बस तैयारी, साथ में तैयारी होगी। आप समझ नहीं सकते कि ये अगर आप बुक्स इतनी जो मैंने आपको बुक्स बताई है आरएस के लिए वो पढ़ते हो तो आरएस से लेकर वनपाल तक आपका सारा मैटर कवर हो गया। तो ये थी बात। अगर आपको समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ आपको सब्सक्राइब वाला घंटा दबा दीजिए, और साथ में जो घंटा आता है वो भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी तो आपको और क्या चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।